कोई भी संख्या, यदि कोई भी संख्या अगर गैर शून्य बिना जीरो या विषम अंक से शुरू होती है तो शुरू और समाप्त होती है तो पहले और अंतिम अंक को क्रमशः y और हैशटैग के रूप में कोट किया जाता है। और दूसरा दिया है कि यदि कोई संख्या एक सम अंक मतलब शून्य सहित से शुरू और समाप्त होती है तो पहले और अंतिम अंक को क्रमशः बीटा और एक्स के रूप में लिखा जाता है। तो पहले हम सारणी को देखते हैं और मैच करते हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। तो पहले देखते हैं कि गैर शून्य और विषम, तो ये विषम से शुरुआत है बिना शून्य के और समाप्त भी विषम से ही है। और कहा है कि अगर विषम से शुरू और समाप्त होता है तो क्रमशः x और y पहले और अंतिम अंक को क्रमशः पहले अंक मतलब ये और अंतिम अंक ये क्रमशः y और हैशटैग के रूप में कोड किया जाता है। तो हम इसको y से कोड करेंगे और इसको हैशटैग से कोड करेंगे। और दूसरे शर्त में क्या दिया है, यदि कोई संख्या एक सम अंक शून्य सहित से शुरू और समाप्त होता है। क्या यहाँ पर कोई भी मतलब क्या यहाँ पर जीरो और सम संख्या है, शुरू और अंत नहीं है, तो पहले अंतिम अंक को क्रमशः बीटा और एक्स के रूप में किया जाता है। मतलब अगर पहले पहले और अंत में सम संख्या से नहीं शुरू है तो मतलब कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा, कंडीशन नंबर 1 अप्लाई होगा। फिर इसी पे देखते हैं और इसमें पूछा है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन होगा तो 764981 को का कूट क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसका कूट क्या होगा, मतलब इसको हम किस सिंबल और किस लेटर से कूट कर सकते हैं। तो 7 दिया है, 7 ए पर है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, 6 डिवाइड का सिंबल है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और 4 पे एम है तो यहाँ एम हो जाएगा, सारणी के अकॉर्डिंग करना है। और 9 पे एल है तो एल हो जाएगा, 8 पे है, प्रश्न देखना है, शर्त में दिया है कि अगर पहला और अंतिम विषम से शुरू और समाप्त हो रहा है तो पहले और अंतिम को क्रमशः एक्स और वाई और हैशटैग से करेंगे। तो यहाँ पर विषम है, विषम से समाप्त हुआ है और इसमें कंडीशन नंबर 1 अप्लाई हो रहा है तो सॉरी, तो लास्ट 1 दिया है, 1 को हैशटैग करेंगे, 8वें नंबर का सिंबल डॉलर है, 1 का हैशटैग हो जाएगा। ये रहा।